नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और आप भी कक्षा 10 में हैं और इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 50 मार्क केवल ऑब्जेक्टिव से ही रहेगा और अंतिम समय में एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो अंतिम समय में जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और काफ़ी मूल्यवान है। कराए कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के, श्रीलंका के। चारों में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जर्मनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन का ए में दिया है मुंबई में, बी में दिया है दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो मैक्स मूलर यानी भारत से हम क्या सीखे चैप्टर आप पढ़े यदि होंगे तो उसमें बताया गया है कि सच्चे भारत के दर्शन आप भारत के गांव में कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है, किसानों का देश है। तो सच्चे भारत के दर्शन आपको भारत के गांव में हो सकता है आपको। और ये रियलिटी भी है कि जब आप गांव में प्रवेश कीजिएगा, गांव में जाइएगा, तो एक्चुअल में भारत कैसा होना चाहिए, भारत कैसा है, ये आपको भारत के गांव में देखने को मिलेगा। शहर में आप जाइएगा तो शहर में जो है बगल वाले कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, क्या नाम है ना, कितने बाल बच्चे हैं, कहाँ शादी ब्याह हुआ, कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन गांव में एक एक आदमी के बारे में पता रहता है, पूरा टोला के बारे में पता रहता है कि ये फलना का बेटा है ना। तो ये बात होती है। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। ऑप्शन का सी एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है ये? क्या ये निबंध है, क्या ये कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? तो आपको याद रखना है कि ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन का ए में दिया है जापान को, नेपाल को, सी में भूटान को, डी में ईरान को। तो दोस्तों आपको याद होगा जीके में भी कि उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन का ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था। मैक्स मूलर ने, महात्मा गांधी ने, यतीन्द्र मिश्र ने या अमरकांत जी ने। तो दोस्तों मेघदूत का जो है जर्मन पदानुवाद ये मैक्स मूलर ने किए थे। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में केवल आप 5 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तैयार, तो आपका ये चैप्टर माना जाएगा बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट। देखिए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, कम ही कंटेंट को। अब जैसे 5 गो ऑब्जेक्टिव बताए तो आपको मतलब जो है ये लगने लगेगा कि ओ इतना ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ, इतना ऑब्जेक्टिव है गाइड में दिया हुआ, एक एक चैप्टर में 15-20 गो से कम तो है ही नहीं, 40 गो 50 गो है सर बता रहे हैं केवल 5 गो। तो हाँ, ये है चुनौता क्वेश्चन जहाँ से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। और आप देखिएगा एग्ज़ाम के बाद, यदि आप नहीं देख पाए तो एग्ज़ाम के बाद आपको पछतावा होगा। और यही ऑब्जेक्टिव को आप 3 से 4 बार आप देख लीजिए ना, डाउनलोड आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देख लेना है। 5 मिनट 5 गो तो ऑब्जेक्टिव है ही,
4-5 मिनट का होगा वीडियो। इसको जो है आप 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। समझ गए? तो हर एक चैप्टर का वीडियो आप देख लेना है आप लोग को। और एक और ये कीजिएगा कि आप अपना नाम और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और जब आपका कमेंट हम देखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से मोटिवेट हम हो जाते हैं इसी तरह का और सारे वीडियो बनाने के लिए। और आपका कोई दोस्त मित्र कक्षा 10th का बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, तो उसके पास भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।